जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। तो इस रचना का नाम है प्रेम पत्र। प्रेम पत्र। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम पत्र देते हैं ना, वो जो रिवाज है समाज में, प्रेम पत्र जिसे कहते हैं, उसी प्रेम पत्र के ऊपर एक कविता का निर्माण हुआ है। सुनिए, समझिए और एक क्या कुछ बयां कर रही है, समझिए। प्रेम पत्र प्रिय सुरत चित, प्रेम पत्र प्रिय सुरत चित, प्रिय प्रियतम रघुनाथ, भेज सदेशा याद कर, सतचित संगम साथ। घर्षण से जस आग तस, प्रेम किए रघुनाथ, घर्षण से जस आग तस, प्रेम किए रघुनाथ, तपह तपा तन राख कर, ध्यान हृदय पासाथ। तो ये तो एक उपदेशात्मक सुझाव था, और उसके बाद अब प्रेम पत्र के ऊपर जो कविता है वो सुनिए, समझिए। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन भिलासा। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन भिलासा। दो तन एक मन जब बन जाते, एक बिन दूजा प्यासा। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन भिलासा। चैन नहीं बेचैन मेरा दिल बरबस तुमको चाहे। चैन नहीं बेचैन मेरा दिल बरबस तुमको चाहे। समझाने से समझे ना ये, याद करे भर आहें। ना कह यादो दर्द दिले गम, याह हर्ष दिलासा। ना कह यादो दर्द दिले गम, यहाँ हर्ष दिलासा। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन भिलासा। प्रकृति पुरुष बिन ऐसे जैसे प्राणहीन यह काया। प्रकृति ही तन पुरुष आत्मा, प्रकृति ही तन पुरुष आत्मा, विधि की सृष्टि ये माया। मिलन हेतु ही यह जीवन है, आस चले तन श्वासा। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन विलासा। जीवन सार्थक अगर मिले तुम, वरना व्यर्थ जमाना। अर्ज तुम्हारी ही मर्जी पर, दरते दिल अफसाना। सौन चढ़ूं शिव चरण शरण लो, सौन चढ़ूं शिव चरण शरण लो, तुम बिन व्रत उपवासा। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन भिलासा। निर्मल पावन अर्ज कमल की, बन शिव भौरा आए। निर्मल पावन अर्ज कमल की, बन शिव भौरा आए। भक्त प्रेम की डोर बधे शिव, श्रवण रंध गुण गाए। पंखुड़ खुला हर्ष गुल बैठे, पंखुड़ खुला हर्ष गुल बैठे, भीतर सुख सुवासा। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन भिलासा। हर जीवन एक खिला कमल सा, सच्चित प्रेम निराला। चित्त सुरत ही प्रेम पत्र सुचि, पढ़े जिसे उर्वाला। सच्चित संगम परमानंदम, शंभु इसी बिन श्वासा। प्रेम पत्र की परिभाषा यह प्रियतम मिलन भिलासा। दो तन एक मन जब बन जाते, एक बिन दूजा प्यासा, एक बिन दूजा प्यासा। एक प्रेम पत्र क्या कुछ संदेशा दे रहा है। ये प्रेम पत्र
आज हर चीज की एक परंपरा होती है, पद्धति होती है, सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, संस्कार होता है। जिस तरह से एक पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि यह पश्चिमी सभ्यता संस्कृति भारतवर्ष में आकर के भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति को कीचड़ बना दिया है। प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं करूंगा, मैं पति पत्नी की बात करूंगा। पति पत्नी प्रेम करते हैं, प्यार नहीं करते। प्यार यार इकरार ये पश्चिमी सभ्यता वाले करते हैं, जो हमारे भारतवर्ष को दूषित बना रहे हैं। उनसे मैं कदापि सहमत नहीं हूं। हम भारतवर्ष की बात करेंगे। भारतवर्ष में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेम नाम की कोई चीज है। प्रेम प्रेम जो एक पति अपनी पत्नी से करता है, जो एक माँ अपने पुत्र से करती है, जो एक पुत्र अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से करता है, उसे प्रेम कहते हैं। और हम प्रेम में ही जीवन जीने वाले लोग हैं, प्यार में जीवन जीने वाले लोग नहीं हैं। हमें प्यार पसंद नहीं है। प्यार आवारागर्दी का एक नाम है, जो गधी की शादी घोड़े से कराता है और घोड़ी की शादी गधे से कराता है। वो सभ्यता संस्कृति हमें स्वीकार नहीं है और हमें उसे कदापि स्वीकार नहीं करना है। लेकिन आज पथभ्रष्ट हुए असंख्य युवक युवतियां इसी प्यार को ही प्रेम समझ बैठे हैं। प्रेम और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्यार एक हौसी दरिंदा है, तो प्रेम एक पावन पुनीत सज्जन है। प्रेम और प्यार में इतना बड़ा अंतर है। आज समाज के अंदर आकर के समाज की कुरीतियों को नष्ट करना हम सबका कार्य है। अपने समाज को निर्मल पावन बनाने का कार्य हमको करना ही होगा, नहीं तो ये समाज गर्त में समा जाएगा। प्यार यार इकरार के चक्कर में यहां जो है पराई सभ्यता संस्कृति विकसित की जा रही है। फिल्मों में जो कुछ दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो षड्यंत्र के तहत है। किसी से प्यार हो गया, उसके लिए घर संसार, माँ बाप, सभ्यता संस्कृति, प्रियजन पुरजन सबको ठुकरा करके केवल प्यार के लिए कुर्बान हो जाओ। यही तुम्हारी शिक्षा है ना? क्यों? जो माता पिता जन्म दिए, बचपन से पाल पोस करके बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, उनका कोई अधिकार नहीं है। और कानून भी ऐसा बना दिया गया है कि अगर कोई युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो स्वेच्छा से लव कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। एक कानून भी बना दिया गया है। यही है कानून, यही कानून का जो है निर्मलपन है। क्या कानून इसी तरह का होना चाहिए? किसी बाप की बेटी जब घर छोड़ करके किसी कुजात के साथ भाग जाती है, उसके साथ शादी कर लेती है, तो उस माँ बाप को जीते जी मार डालती है। समाज में देख करके लोग उसको हंसते हैं, उपहास उड़ाते हैं, और माता पिता जीते जी मर जाते हैं। कितने आत्महत्या करके अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, आत्महत्या करके। क्या कोई सभ्यता संस्कृति
माँ बाप की संस्कृति को शत्रु बना रही है, तो क्या यही उचित है? क्या ये नियम उचित है? क्या ये कानून उचित है? क्या माँ बाप अपनी कन्या के लिए सुयोग्य पर नहीं ढूंढते हैं? अपनी औकात के हिसाब से किसी सदाचारी युवक के साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कराने की इच्छा नहीं रखते हैं? तो हम प्यार यार इकरार में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेम में विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रेम से ही अपने जीवन को जी करके अपने जीवन को व्यतीत करके एक सभ्यता संस्कृति संस्कार के तहत हम अपना जीविकोपार्जन करके अपने जीवन को जी करके इस संसार से जाने वाले लोग हैं। हम इस संसार में आकर के उपद्रव मचा करके अपने माता पिता को दुखित करके अपनी सभ्यता संस्कृति को ठोकर मार करके किसी पराई सभ्यता संस्कृति को अपनाने वाले लोग नहीं हैं। हजारों वर्ष हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन जो सच्चे थे वो मर गए मिट गए, लेकिन अपनी सच्चाई को त्यागे नहीं। लेकिन जो झूठे थे, जिन्हें इस जीवन से लोभ था, जो विषयासक्त थे, जो विषय भोगों के लिए जीना चाहते थे, वो जब मुगलों की तलवार गर्दन पे खींची गई तो वो पराई सभ्यता संस्कृति को अपना लिए और पराई सभ्यता संस्कृति को अपना करके आज अपने ही लोग पराये बन गए और अपनी ही सभ्यता संस्कृति को मिटाने के लिए उन्मादकता में चूर होकर के भारत को निगल जाना चाह रहे हैं, भारत को खा जाना चाह रहे हैं, बार बार उबल रहे हैं। ये उचित नहीं है, जीवन इसे नहीं करते। इस संसार में जन्म लेना, जीवन यापन करना और इस संसार से जाना एक पद्धति के तहत है और निसंदेह भारत की पद्धति की जैसी कोई पद्धति अन्य कोई पद्धति नहीं है। आज पूरा विश्व भारत की संस्कृति सभ्यता को अपना रहा है, क्योंकि अंधेरे में उसे राह नहीं मिल रही है। चारों तरफ गहन अंधेरा छाया हुआ है। अगर कहीं से रोशनी आ रही है तो वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से रोशनी आ रही है और सारा संसार भारतीय सभ्यता संस्कृति की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है और बढ़ रहा है। उस भारत को मिटाने का प्रयास आप कर लोगे, आप मिटा लोगे, आप में सामर्थ्य है। पहले आप अपने आप को देखो कि आप कहां तक सच हो, आपका आचरण कहां तक शुद्ध है, कहां तक निर्मल है। पहले अपने आप को देखो, उसके बाद भारतीय सभ्यता संस्कृति को मिटाने का प्रयास करो। भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने आप में पूर्ण है। अधूरे हो तो तुम हो, स्वयं की कमी को दूर करके तुम ही पूर्ण बनने का प्रयास करो। यदि समझदार हो तो, अगर समझदारी नहीं वापरोगे तो अधःगर्त में गिरना सुनिश्चित है। किसी जीव को थोड़ा सा भी दिया गया दर्द संसार की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती, उसे क्षमा नहीं कर सकती। जब तक
जिसे हम दुखित किए हैं, जिसे हम दर्द दिए हैं, आवश्यकता होती है। अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। माँ बाप बच्चे को मारते हैं, बच्चे को ऊपर क्रोध करते हैं, बच्चे को यातना देते हैं, लेकिन बच्चे की भलाई के लिए उसको यातना देते हैं, उसके भविष्य को सजाने संवारने के लिए उसे दंडित करते हैं। दंड का विधान है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप उसके शत्रु हैं। माँ बाप उसको दुलारते भी हैं, लाड़ प्यार भी देते हैं और उसके अंदर अपने प्रेम का विश्वास भी पैदा करते हैं। हर समय मारते डांटते ही नहीं रहते हैं, उसको अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं, परवरिश करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो उसे प्रेम भी देते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो उसे प्रताड़ित भी करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य यह है कि बच्चा सदाचारी बने, एक सभ्य सुसंस्कारी युवक बनकर के इस समाज में अपना जीविकोपार्जन करे। माता पिता का लक्ष्य ये होता है, माता पिता का लक्ष्य ये नहीं होता है कि अपने बच्चों को कुसंस्कारी बना दो और ऐसी शिक्षा दो कि वो उन्मादी बन करके इस संसार में उपद्रव करें और बेमौत मार दिए जाए। वो माँ बाप अपने बच्चों के कभी हितैषी नहीं हो सकते जो अपने बच्चों को उन्मादी बनाते हैं, जो अपने बच्चों को कुसंस्कारी बनाते हैं, जो अपने बच्चों को व्यभिचार सिखाते हैं। ओ माता पिता अपने संतति के मित्र नहीं बल्कि शत्रु हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने बच्चों को एक सदाचारी युवक बनाने की शिक्षा दीक्षा देती है। तो हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सभ्यता संस्कृति अकूत भरी पड़ी हुई है। हम कई जन्मों में जिस चीज को नहीं सीख सकते हैं, इतनी सारी चीजें हमारे वेद पुराण शास्त्र में, उपनिषद में भरी पड़ी है। गीता में, रामायण में इतनी शिक्षाएं दीक्षाएं भरी पड़ी हैं जो एक युवक को सुसंस्कारी सज्जन सदाचारी बना करके जीविकोपार्जन करने का उपदेश करती है। तो हम पथभ्रष्ट नहीं हैं, हम पथ पर अग्रसर होने वाले सच्चे राही हैं। हमें हमारी मंजिल ज्ञात है, हमें सतपथ के ऊपर चलना है और अपनी सभ्यता संस्कृति और समाज को किसी तरह से दूषित नहीं होने देना। समाज के अंदर जो दूषितपना है उसे लोगों के दिलो दिमाग से निकाल करके बाहर फेंकना है। जो कचरा भर गया है लोगों के अंदर, वो कचरा निकाल करके बाहर फेंकने की आवश्यकता है। तो ठीक है, अभी 7 दशक तक तो हमारा समाज भटकने में व्यय कर दिया है और काफी भटक भी चुका है, लेकिन अब कुछ सुधार करने का समय आया है और अपने समाज को, एक एक इंसान को अपनी सभ्यता संस्कृति से अवगत कराना है। अभी समाज भटका हुआ समाज है, यार प्यार इकरार में भटका हुआ समाज है। उसको यार प्यार इकरार से हटा करके प्रेम के संसार में लाना है।
प्रेम से जीवन यापन करने की शिक्षा दीक्षा उसको देना है और प्रेम की महत्ता को समझाना है। एक नारी का जीवन चरित्र कितना पवित्र होता है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। वो स्त्रियां उत्तम हैं जिनकी निगाह में एक उनके पति के सिवा इस संसार में कोई दूसरा युवक है ही नहीं। वो सभ्यता संस्कृति हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जैसे अपना भाई है, अपना बाप है, अपना चाचा है, वैसे ही संसार में सबके अपने भाई हैं, अपने पिता हैं, अपने चाचा हैं, अपने प्रियजन हैं, अपने पुरजन हैं। इस दृष्टिकोण से देखने वाली नारी जो है वो मध्यम श्रेणी में रखी गई है। तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र नीचे जैसे। और पति वंचक परपति रति करई, सोतीय घोर नरक मह परई। ये निकृष्ट नारी की निकृष्टता यहां है। जो नारी इस विचारधारा में जीवन यापन कर रही हैं वो नारी न मध्यम है न उत्तम है, वो निकृष्ट है। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट ती असुध कही। जो अपने घर की मर्यादा को, अपने माता पिता के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ प्यार यार इकरार का संबंध स्थापित नहीं करती हैं, जबकि वो अपवित्र नहीं हुई हैं, अपने कुल खानदान, अपने समाज, अपनी सभ्यता संस्कृति की मर्यादा को बचा के रखी हुई हैं, फिर भी उनको शास्त्र निकृष्ट श्रेणी की नारी बता रहे हैं। और निकृष्ट में आती है जो अपनी इज्जत को किसी पराये मर्द के साथ साझा नहीं करती है, अपनी इज्जत को बचा करके रखती है, अपने कुल खानदान, अपने घर, अपने माता पिता की मर्यादा को दूषित नहीं करती हैं। ऐसी नारियों को भी निकृष्ट की श्रेणी में रखा हुआ है, निम्न की श्रेणी में रखा हुआ है। लेकिन आज जो नारियां अपने पति से विश्वासघात करके पर पुरुषों के साथ रमण करने वाली हैं, जो आज प्यार यार इकरार में 10 के साथ प्यार यार इकरार करके फिर 11वें के साथ में विवाह करती हैं, वो महान निकृष्ट की श्रेणी में है, निकृष्ट की श्रेणी में नहीं है, महान निकृष्ट की श्रेणी में। तो आज हमारा समाज गिरते गिरते किस अधः पतन की गर्त में समा चुका है। हमारा संस्कार क्या कह रहा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। एक नारी का उसका पति ही उसका सब कुछ होता है, उसका सब कुछ होता है, और वो नारी उस पति की ही सब कुछ होती है। जो पुरुष और प्रकृति है,
अर्धनारीश्वर रूप है। न पुरुष पूर्ण है न स्त्री पूर्ण है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के पूर्ण बनते हैं। ये शरीर है, इस शरीर में स्त्री भी है और पुरुष भी है। इस हमारी शरीर जो है वो स्त्री तत्व है, प्रकृति तत्व है, और हमारी आत्मा ही पुरुष तत्व है। तो स्त्री और पुरुष दोनों तो साथ में जुड़े हुए हैं, कहां अलग है। फिर भी संसार में एक प्रतीक के रूप में स्त्री पुरुष है। अपनी संतति संपन्न करने के उद्देश्य से स्त्री और पुरुष दो बनाए गए, लेकिन स्त्री में भी स्त्री और पुरुष दोनों है और पुरुष में भी स्त्री और पुरुष दोनों है। यही वास्तविकता है। और जब तक लोग इस वास्तविकता से रूबरू नहीं होते हैं तब तक सांसारिक जीवन जीते हैं, और जब इस वास्तविकता से रूबरू हो जाते हैं तो वो इस लौकिक स्त्री पुरुष को त्याग करके अपने पारलौकिक स्त्री पुरुष को समझने के लिए अग्रसर होते हैं। और ये शरीर अपने विकारों को जला करके निर्विकारी बनती है, और निर्विकारी बनने के बाद अपने हृदय में जो पुरुष है, जो सदा सदा से युगों युगों से कल्पों कल्पों से जो हमारा अपना है, जो हमारे अपने साथ है, चाहे हम मनुष्य बन के इस दुनिया में आए या पशु बन के आए या पक्षी बन के आए, जो हमारा पति परमेश्वर हमारे हृदय में सदैव हमारे साथ निवास किया, सदैव हमारे साथ में है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं। इस संसार के तो पुरुष और स्त्री मर भी जाते हैं, लेकिन वो जो हृदय में हमारा पुरुष है, जो हमारा पति परमेश्वर है, वो अजर अमर शाश्वत अविनाशी है। तो जब लोग उस अजर अमर शाश्वत अविनाशी को इस शरीर रूपी स्त्री जब अपने परम पुरुष को प्राप्त कर लेती है तो उसका जो है संसित चक्र नष्ट हो जाता है। जन्म मरण के चक्र से छूट करके वो जीव पन से निकल करके शिवपन में प्रविष्ट हो जाता है। वो बद्धात्मा से मुक्तात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है और जीव से ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यही इस जीवन का रहस्य है। तो आप लोग सुनते रहिए, समझते रहिए। हमारा काम आप लोगों को लौकिकता से निकाल करके पारलौकिकता में प्रविष्ट कराना हमारा कार्य है, जो कि हम अपने विचारों द्वारा जहाँ तक हो सक रहा है वहाँ तक प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सुनिए, समझिए, मनन चिंतन करिए और समझिए कि क्या मेरी बातों में कुछ तत्व आपको मिल रहा है या मेरी बातें मिथ्या है। अगर मिथ्या लगती हैं तो कोई बात नहीं है, ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेरी बातों में आप लोगों को कुछ मिल रहा है, कुछ सच्चाई दिख रही है, तो जरूर अनुकरण करिए और अपने जीवन का उत्थान करिए। क्योंकि जब तक आप भौतिकता में लिप्त रहेंगे तब तक आपके जीवन का विकास संभव नहीं है। जीवन का विकास आध्यात्मिक अनुशीलन से संभव होगा, और आपको आध्यात्मिक अनुशीलन करके अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा को देख करके अपने जीवन को पूर्ण बनाना पड़ेगा। जब तक आप इस कार्य को नहीं संपन्न करोगे तब तक आपका ये जन्म मरण का चक्र जो है समाप्त नहीं होगा। तो आप अपनी भारतीय सभ्यता, संस्कृति,
संस्कार को धारण करके अग्रसर होइए। माना कि आज आप लोग पराई सभ्यता संस्कृति से विकृत हो चुके हो, लेकिन वो विकृति को दूर भी कर सकते हो, अपने आप को सदाचारी भी बना सकते हो, अपने आप को निर्मल भी बना सकते हो और पूर्णता भी प्राप्त कर सकते हो, और पूर्णता प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य, कृतार्थ, सार्थक भी कर सकते हो। तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास करने से ही काम नहीं होगा। आपको भी प्रयास करना होगा, आपको भी वास्तविकता को महसूस करके उस पर कदम बढ़ाना होगा, तभी आपका लाभ हो सकेगा। संसार का कोई गुरु किसी को आत्मज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है, केवल मार्ग दिखा सकता है। साधक को स्वयं चल करके उस मंजिल को प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और कुछ और कभी। जय श्री राम।